मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? जबलपुर से आए गुरु जी। अच्छा, राधे राधे। जबलपुर से आई हो? कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? 6 महीने हो गए। 6 महीना। तो इन 6 महीनों में आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ गुरु जी, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा टाइम से खाना मिलता है, टाइम से दवाई मिलती है, टाइम से सब कुछ होता है। तो अभी आँखों का ऑपरेशन हुआ क्या? हाँ यहाँ भाई भैया 12-13 दिन हो गए। 13 दिन हो गए? हाँ। तो यहीं हुआ ऑपरेशन? हाँ। माताओं के बुढ़ापे में आपने अक्सर देखा होगा आंखों का रोग तो हो ही जाता है, मोतियाबिंद इत्यादि। तो बहुत सारी माताओं का भी अभी ऑपरेशन हुआ है। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माँ को रहने और खाने की व्यवस्था ही नहीं, जब माँ है तो माँ को कोई बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो ऑपरेशन भी माँ का यहीं होता है। और ये माँ का ऑपरेशन हुआ अभी 13 दिन पहले आँखों का। और यहाँ माँ को सब निःशुल्क है। मैया आपको कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं, कोई पैसा नहीं लगे गुरु जी। रहने के खाने के कोई पैसे तो नहीं कुछ लगे? नहीं लगे गुरु जी। आप यहाँ खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं हम। घर में कौन कौन है? घर में गुरु जी पति है तो खत्म हो गए, 9 साल हो गए। अच्छा। और एक लड़का है तो वो भी खत्म हो गए, 3 साल हो गए। अच्छा, बहू? बहू है तो वह 3-4 साल से मायके में बाबी नहीं आ रही। और बच्चे? बच्चे दो नाती हैं, तो एक की शादी हो गई, एक की नहीं। भाई तो पियाज खा थे, मारा ठोका थे। किसको मारता है? हमें भी और मियाँ तारी है भी, हमारी संतान नहीं है। तो आपका बेटे का बेटा है पोता? हाँ पोता है। तो पोता आपको मारता है? हाँ, उन्हीं ने तो मार के भगाया। हमने टीवी में देखा तो हमें डरा गए। पोते ने ही मैया को मार मार के भगाया। और मैया ने पोते की प्रताड़ना कितने दिन सहे, कितने दिन वह कष्ट सहे बुढ़ापे में मैया। तब यहाँ आई और मैया के पोते ने निकाला घर से। कोई रोका नहीं? फिर पोते को समझाया नहीं? कोई ने नहीं रोका गुरु जी, कोई ने नहीं रोका। कहते तो मैं इतनी बड़ी दुनिया डरी, जहाँ जाने चल जा, लौट के हमारे घर नहीं आना। पोते ने बोला कि जहाँ जाना है जाओ, इधर नहीं, यहाँ मत आना। देखो पोता ऐसा कह, कितना बड़ा पोता है? मेरी उम्र का है, मेरे से बड़ा होगा छोटा होगा? एक नाती है 18 साल की, उसकी शादी नहीं भाई। जो आपको मारता था वो कितने उम्र का है? वो हाँ तय कबू अभी है 19 साल का होगा। अच्छा, 19 साल का है। वो मारता है आपको? 2 ही मारते हैं। तो उसकी शादी हो गई? एक की भाई, एक की नहीं भाई। बहू भी 2 साल हो गए मायके में है। देखिए पोता माँ दादी को मारता है। सोचिए जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप का, माता पिता का, दादा दादी का आदर सत्कार करना चाहिए, उस उम्र में बच्चे बिगड़ रहे हैं और माँ बाप पर, दादा दादी पर हाथ उठा रहे हैं। मेरी आयु वर्तमान में 34 वर्ष रनिंग चल रही है, 34 ईयर। 34 साल का ये दास अनिरुद्ध है। मेरी उम्र के आप में से बहुत लोगों के पोता या बेटा मेरी आयु के होंगे। आप में से बहुत, माँ यहाँ बैठी हैं, दादाजी यहाँ बैठे हैं, आपका बेटा मेरी उम्र का हो सकता है, आपका पोता भी मेरी उम्र का हो सकता है। इतनी उम्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं। जिस उम्र में बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, उसी उम्र का ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन 290 वृद्ध माओं की सेवा करता है। आपको लगे कि गौरी गोपाल में अच्छे कार्य हो रहे हैं तो आप भी इन माओं को देखो, आप सहयोग करते हो ना, तो आप सबके सहयोग से यहाँ पर चूल्हा जलता है और इन वृद्ध माओं की यहाँ पर सेवा होती है। आप लोगों से बस मेरी इतनी सी विनती है कि आप भी इन माओं की, इनके पोते ने तो मार मार के निकाल दिया, अब ये आई गौरी गोपाल में, तो हम तो नहीं निकाल सकते ना। हमें तो इन माओं की सेवा करनी है, रहने की व्यवस्था देनी है, भोजन कराना है, दवाई कराना है। हम तो केवल अपने इंसानियत का फर्ज पूरा कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य। हम नहीं जानते कि ये पाप है कि पुण्य है। हम इतना जानते हैं कि जब मर कर के हम ईश्वर के घर जाएंगे, भगवान पूछेंगे कि अनिरुद्धाचार्य आ गए हो, बताओ तुम्हारी इस लंबी यात्रा में तुमने क्या क्या किया। तो मैं कह सकता हूं कि प्रभु मैंने किसी को रुलाया नहीं, किसी को सताया नहीं, बल्कि रोती हुई माँओं को गले लगाकर उनके आंसुओं को पहुंचा है। उनको उनके सिर पर छाया नहीं थी। जब पोता घर से निकाले, बेटा घर से निकाले, तो सिर की छाया तो चली गई ना। तो जिनके सिर पर छाया नहीं, उन माँओं को रहने की छाया, उन माँओं को खाने की रोटी। मैं चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, डाका नहीं डालता, हाँ भिक्षा मांग मांग करके सेवा करता हूँ। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के, लोग कहते हैं ना महाराज जी आप तो मांगते ही रहते हो। क्या करें साहब, मांगे नहीं तो क्या करें। हम कोई बिजनेस तो करते नहीं, व्यापार तो करते नहीं, बिजनेस व्यापार तो माँओं की सेवा करते हैं। तुम्हारी तो एक माँ है, तुम्हारे परिवार में तो 4 सदस्य हैं, तुम 4 लोगों के लिए कमाते और खाते हो। पर गौरी गोपाल में तो 290 माँ है, 150 बच्चे हैं, और यहाँ 400 गौ माता है, 100 से अधिक नंदी है। और कोई भी आ जाए वृंदावन में, लगभग 30,000 लोगों को पर डे नित्य यहाँ भोजन प्रसाद निःशुल्क मिलता है। तो हमारा तो आप सभी परिवार है, इतना बड़ा पूरा भारत, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो सबकी सेवा करनी है
तो भिक्षा मांग के ना होगी। तो हमें भिक्षा आप देते हैं, तो बताओ आप सबके सहयोग से ये गौरी गोपाल बना, और इस गौरी गोपाल में आकर के किस किस को आनंद मिला ये बताओ। आनंद मिला? क्या मिला आपको? गौरी गोपाल में आप आए तो यहां आपको भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ, श्री सीतारामचंद्र भगवान का, श्री गौरी गोपाल भगवान का दर्शन हुआ। यहां आए तो वृद्ध माओं का दर्शन हुआ, यहां आए तो भरपेट भोजन मिला। अब बताओ ना, आप सबके सहयोग से सेवा किसकी हो रही है? अब वृंदावन में कोई भी आता है, सबको पेट भर भोजन मिलता है, तो आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से, जनता जनार्दन की ही तो सेवा चल रही है। आप कोई भूखे ना जाए यहां से, ये जिम्मेदारी है या नहीं? इन माओं की सेवा जिम्मेदारी है या नहीं? बोलो हाँ। अब बताओ, इन वृद्ध माओं की सेवा किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये माँ आप लोगों की माँ नहीं है? बोलो, इंसानियत का रास्ता रखोगे। इन माँ से मेरा क्या संबंध है बताओ? खून का तो कोई संबंध नहीं है, संबंध है केवल इंसानियत का। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये तो केवल गौरी गोपाल इंसानियत की एक पाठशाला है, बस इतनी सी बात समझो। गौरी गोपाल क्या है? इंसानियत की पाठशाला। किसकी पाठशाला? इंसानियत कहीं सिखाई जाती है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल में ना पढ़ाई जाएगी। इंसानियत को पढ़ना हो तो गौरी गोपाल आओ, आप पढ़ पाएंगे इंसानियत को। यह बात सही है कि गलत है? इंसानियत की पाठशाला गौरी गोपाल है। आपको भी लगे कि आपको भी इन वृद्ध माओं का बेटा बेटी बन जाना चाहिए। इन माओं को 2 वक्त की रोटी आप भी दे सकते हैं। माओं को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, रात्रि का 1-1 गिलास दूध, 290 गिलास तो दूध माताओं को रोज चाहिए। और 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, तो 150 गिलास दूध बच्चों को चाहिए। अब बताओ, इतना सारा दूध लगेगा ना पैसा? रोज माओं को 1-1 गिलास दूध मिलता है, बताओ 290 गिलास दूध कहां से आएगा? आप यदि एक माँ को भी 1-1 गिलास दूध देने का संकल्प लें कि आज का दूध माँ को हमारी ओर से, आज का भोजन हमारी ओर से, आपके सहयोग यदि होगा तो आपके सहयोग से ही माँ को रहने की व्यवस्था हुई, आपके सहयोग से ही ये सब कार्य हुआ। तो मेरी प्रार्थना है कि आप बड़े बनिएगा। वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर गए तो मांगने गए थे, 3 पग भूमि, तो छोटे बनकर गए। मांगने वाला छोटा होता है, इसलिए दास अनिरुद्ध बहुत छोटा है आपसे, आप देने वाले हैं, बड़े बनिए। और बड़ा वो नहीं जो बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले में रहता हो, बड़ा वो है जो किसी भूखे को रोटी दे, प्यासे को पानी दे, वो बड़ा है। तो आप भी बड़े बनिए, किसी का सहयोग करके आओ। मैया बाप यही रहना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा।